हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बुक्स में इसे बहुत ही मुश्किल टॉपिक बताया गया है। इसका नाम है वर्टिकल सर्कल। इसे रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर में रखा गया है। बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध न्यूमेरिकल भी बना है कभी कभी, लेकिन जेई मेंस के लिए इसका न्यूमेरिकल बहुत बनता है। जेई मेंस में इसके डेरिवेशन पे सवाल नहीं आता, जेई मेंस में डायरेक्टली इस पे न्यूमेरिकल आता है। जबकि नीट में इसके डेरिवेशन में से छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को पिक किया गया है और उस पे न्यूमेरिकल या सवाल सीधा बनाया गया है, पूछ लेगा, इसी डेरिवेशन का कोई एक पार्ट पूछ लेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं इसे 5 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पत्थर लिया, एक ब्लॉक लिया और उसको मैंने एक रस्सी से बांधा, स्ट्रिंग से, और मैंने उसे वर्टिकल में ऐसे घुमाया, है ना। क्या करते हो आप रस्सी बांधते हो, पत्थर को ऐसे लटकाते हो और ऐसे करके जुई तो घूमने लगेगा। घूमेगा नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा सर। यानी आप कहना चाहते हो कि मुजफ्फर सर, हमने एक स्ट्रिंग ली थी और स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया था और ब्लॉक को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी थी, हाँ, तो जिसकी वजह से ये एक सर्कल में घूमने लगा। हाँ, यही कहना चाहता हूं मैं कि अच्छा सर, इसके लिए ये सर्कल में घूमने लगा। हाँ सर, कोई बात नहीं सर, घूमने दीजिए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, क्या इस स्ट्रिंग में आपको फोर्स फील होगा? क्या ये स्ट्रिंग टाइट महसूस होगी? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी टाइट महसूस हो तो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि इसका वेट mg नीचे डाउनवर्ड था और इस पे टेंशन था अपवर्ड। क्योंकि टेंशन क्या करता है? टेंशन ऑलवेज ट्राई टू शॉर्टन द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश करता है। और ये mg क्या चाहता है? स्ट्रिंग को खींच रहा है, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल को दूर कर रहा है। तो एक ऐसा फोर्स टेंशन प्रोड्यूस होगा दैट विल शॉर्टन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमेशा टेंशन इस डायरेक्शन में लगता है कि जिससे स्ट्रिंग छोटी होने लगे। ओके, होगी नहीं छोटी, बट स्ट्रिंग को जो लंबा करने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाने के लिए जो mg वर्क कर रहा था, उसका अपोज करने के लिए टेंशन आ गई ताकि स्ट्रिंग की लेंथ ना बढ़े। दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, अभी बात बताइए सर, यहां पे घूम रहा है, क्या ये ब्लॉक यहां भी पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा सर। क्या ये ब्लॉक यहां भी पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा सर। क्या ये ब्लॉक यहां भी पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा सर। सर, आपने तो मुझे यहाँ पे हर तरीके से 4 पॉइंट बता दिए। ओके सर, एक बात बताइए, क्या ये इस ब्लॉक पे बस यही 2 फोर्स लग रहे हैं? नहीं, अगर आप एक चीटा बनकर इस ब्लॉक पे बैठ जाओगे तो आपको ये देखोगे कि आपके लिए ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर, मैं इसमें न्यूटन का मोशन लगाना चाहता हूं, तो न्यूटन आके आपका हाथ पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ये कहेगा कि भाई साहब, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस ब्लॉक पे बैठे हो, ये ब्लॉक मूव कर रहा है और जो ब्लॉक सर्कुलर मोशन में होता है उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी मैं जैसे फ्रेम में बैठा हूं उस फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन है, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं लगता, थर्ड लगता है। तो सेकंड लॉ नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक मैं इसमें सूडो फोर्स नहीं बता देता, जब तक सूडो फोर्स नहीं लगा देता। सूडो फोर्स की मैंने वीडियो बनाई है, तो सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑलवेज ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है अपवर्ड, तो सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में लगेगा। और सूडो फोर्स लगेगा कितना? सूडो फोर्स लगेगा मास ऑफ द बॉडी, मास है m, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम का अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा v² अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया है, v² अपॉन r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ mass of the body is m and acceleration of the frame is v² upon r. So this is the pseudo force for this block, और इसको अक्सर लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। अब आगे जब भी मैं यूज करूंगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलूंगा, विच इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ है। क्लियर है सर? समझ में आ गया? यहाँ पे ये होगा। अच्छा सर, जब यहाँ ब्लॉक होगा तब क्या होगा? सर, ब्लॉक का वेट इधर होगा mg। हाँ सर। क्या टेंशन इधर होगा T? हाँ सर। क्या इसकी वेलोसिटी इधर होगी V? हाँ सर। क्या इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर m v² अपॉन r? हाँ सर। लेकिन सर, यहां वेलोसिटी v थी, क्या यहां भी वेलोसिटी v होगी? नहीं, यहां वेलोसिटी v नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इन सब पॉइंट के नाम देता हूं, A, B, C एंड D। A, B, C एंड D। तो यहां पे ब्लॉक जो है वो B पॉइंट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कहलाई जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो यहां भी आएगा
VB। ऐसे यहाँ पे A है तो इसकी वेलोसिटी कहलाई जाएगी A, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या कहलाई जाएगी A, तो यहाँ पे भी A। ऐसे यहां पर देखते हैं सर, यहां पर mg किधर है सर, mg तो है डाउनवर्ड। ओके सर, टेंशन किधर है भाई, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में, टेंशन एट C। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, ऑफ कोर्स रेडियस के बाहर यानी ऊपर के डायरेक्शन में m v² अपॉन r एंड vc लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे vc लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, सर इसकी स्टडी नहीं करोगे क्या सर, उसकी स्टडी कर ली तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ना। ओके सर, मुझे यहाँ पे सब मिल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने कहा ये जो रेडियस है, सर ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, क्योंकि अगर वायर की लेंथ r है तो इसकी रेडियस r है, वायर की लेंथ अगर r है तो इस पूरे की रेडियस r है। हो सकता है आपकी बुक में इसे l लिया गया होगा तो l ले लेना। सर समझ में आ गया। ओके अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मुझे पता चलेगा टेंशन इज A। ओके आप एक चीज देखो, अगर आप चीटा बन के इस ब्लॉक पे बैठे हो तो आपके लिए ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, आपके लिए ब्लॉक रेस्ट में होगा। यानी आप लिख सकते हो F net इक्वल्स टू MA में F net, नेट फोर्स इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, TA लग रहा है, mg लग रहा है, mva² लग रहा है, लेकिन TA के ऑपोजिट में है ये सब, तो हम लिखेंगे TA माइनस mg माइनस mv²r। तो TA माइनस mg माइनस mva² अपॉन r इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी m। और क्योंकि आप चीटा बन के ब्लॉक पे बैठे हो तो ब्लॉक आपके लिए रेस्ट में है, और मैं सारी स्टडी चीटा के फ्रेम में कर रहा हूं तो यहां पे आएगा 0, रेस्ट में एक्सेलरेशन 0। अब ये 0 हो गया, ये पार्ट नेगेटिव है, सब होते जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो TA विल बी mg प्लस m va² अपॉन r। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और चलते हैं आगे दोबारा और इक्वेशन बनाने के लिए। चलिए मैं एक और इक्वेशन बना लेता हूं, दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा मैं इस पॉइंट पे। चलिए बनाते हैं इक्वेशन। तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि यहां पे भी मैं चीटा बन के बैठा हुआ हूं अगर ब्लॉक पे, तो मेरे लिए ये ब्लॉक रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तो क्या होता है, वही फॉर्मूला F net इक्वल्स टू MA। अब नेट फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, यानी TC प्लस mg माइनस mvc² अपॉन r इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हम चीटा बन के ब्लॉक पे बैठे हैं, ब्लॉक हमारे लिए रेस्ट में है, और रेस्ट में होता है तो दोनों साइड के फोर्स इक्वल होते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो आप लिखोगे TC इज इक्वल टू mvc² अपॉन r माइनस mg। इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको 2 इक्वेशन मिल गई, बिल्कुल मिल गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम सीखो, क्योंकि यहां पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम की मैंने वीडियो डाली है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा मैं इन 2 लेवल्स के बीच में, एक इस लेवल के बीच में और एक इस लेवल के बीच में। दिस इज फाइनल लेवल एंड दिस इज इनिशियल लेवल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने कहा था कि जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत छोटी होती है, जो कि मैंने आपकी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही सारा मोशन हो रहा है, वो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करती है देखो दोस्तों, वर्क थ्योरम ऐसे होती है कि K फाइनल प्लस U फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल प्लस U इनिशियल। K इज काइनेटिक एनर्जी, U इज पोटेंशियल एनर्जी, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल। अब फाइनली वहां पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है मुझे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल होता है, सबको याद है, हाफ mv²। लेकिन फाइनली जब यहां पहुंचे थे तब वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे जब पहुंचे थे तब वेलोसिटी है vc। क्या है, vc, क्योंकि इस पॉइंट को c माना है ना मैंने, तो इसकी वेलोसिटी हो गई vc। तो आप लिखोगे हाफ mvc² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने इस लेवल को अगर रेफरेंस लेवल माना है तो आप ये लेके चलिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। h इज द हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल। तो इस ब्लॉक की हाइट रेफरेंस लेवल से कितनी है देखते हैं। ये डिस्टेंस r, तो ये भी डिस्टेंस r, तो दिस ब्लॉक इज
2 आर डिस्टेंट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, तो h इज द हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, तो h की जगह पे लिखेंगे रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, और ब्लॉक रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, 2r ऊपर है। अब आप में से कोई आगे मुझसे बोलेगा सर आपने ये रेफरेंस लेवल क्यों लिया, आपने इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल क्यों नहीं लिया, लोगे तब भी आंसर आएगा, उस पॉइंट को रेफरेंस लोगे तब भी आंसर आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपको चाहिए तो बता दो, मैं ऐसी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें एक ही सवाल को मैं 3 अलग अलग रेफरेंस लेवल के करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो या फाइनल हो, फॉर्मूला एक ही होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इधर आ जाता हूं मैं, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली ब्लॉक यहां था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, va, तो va प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ब्लॉक रेफरेंस लेवल पे है, तो रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट कुछ भी नहीं है, 0 है। जब mgh में h इज द हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, अगर रेफरेंस लेवल से कुछ ऊपर नीचे है ही नहीं तो h की वैल्यू 0 है, तो mgh में अगर h 0 है तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कितनी है, 0 है। अब एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां लिखूंगा 2, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल, यहां बचेगा mvc स्क्वायर, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2 टू द 4 mgr, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा mva स्क्वायर बाय va स्क्वायर। अब m से m कैंसिल, तो बना vc स्क्वायर, प्लस का vc स्क्वायर तो भेजोगे माइनस vc स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। इक्वेशन नंबर 3। आपको 3 इक्वेशन मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 को फिर से उठाते हैं। कैसे, हम जानते हैं, यहां पे मैं साइड से कर दूं चलेगा ना, बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, TC इज इक्वल टू mvc स्क्वायर माइनस r अपॉन r माइनस mg। ओके, अच्छा एक बात और बताता हूं, टेंशन को फिजिक्स आती है, आप कह रहे हो फिजिक्स से आपको टेंशन आती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है उसको फिजिक्स आती है, उसको पता है कब लगना है ना। अब एक चीज देखो, ये बात तो क्लियर है कि स्ट्रिंग में टेंशन तभी आता है जब स्ट्रिंग को खींचने वाला कोई फोर्स हो। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स लगता है mg, अब आप बोलोगे mv स्क्वायर बाय r, अरे सूडो फोर्स है ना, रियल नहीं है, नकली झूठा फोर्स है ना, एंजल प्रिया, तो ये फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है mg, जो कि इस ब्लॉक को नीचे लाना चाहता है। तो देखा जाए तो ये स्ट्रिंग को छोटा करना चाहता है, स्ट्रिंग को बड़ा नहीं करना चाहता। और अगर स्ट्रिंग को बड़ा नहीं करना चाहता तो टेंशन आएगा ही नहीं। टेंशन तब आता है जब कोई ऐसा फोर्स हो जो स्ट्रिंग को बड़ा करने की कोशिश करता है, और अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जो स्ट्रिंग को बड़ा करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है तो टेंशन आएगा नहीं। तो एक्चुअली में यहां पे जो टेंशन होगा ना वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो एक्चुअल में TC इज 0। जरा वैल्यू रिप्लेस करके देखो, 0 इज इक्वल टू mvc स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा mvc स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, r उधर जाएगा तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू rg, तो vc स्क्वायर कितना आया, rg, तो vc की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट rg। चलिए मुझे वेलोसिटी मिल गई एट पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट rg। ये सीधा याद कर लो, एक बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं आपको खुद कराऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल, तो सिंपल याद कर लो, vc इक्वल टू अंडर रूट rg। ठीक है सर, अगर मैं vc की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं तो बनेगा va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर इज rg माइनस rg इज इक्वल टू 4gr, है ना। अभी माइनस का rg हो जाएगा प्लस का rg, va स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस rg हो जाके प्लस rg एंड 4rg 5rg, जरा स्क्वायर का देखिए अंडर रूट आ जाएगा, va इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr भी बोलते लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5gr, c पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट rg। क्लियर है बात, किसी को डाउट नहीं। सर एक काम कीजिए, एक सेकंड, तो अगर मैं यहां तक इसे छोड़ देता हूं तो यहां पे आपको करना है कि आपको यहां पे कैसे, तो इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, और मुझे पता है फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, आप देखोगे तो व्यू नहीं आएगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा ना, फिर वीडियो नहीं डालूंगा मैं। तो इसलिए मैं वीडियो छोटी करने के लिए मैं बता दे रहा हूं
इन दोनों लेवल्स के बीच में, इसको इनिशियल इसको फाइनल मान के यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो आपको यहां पे मिलेगा वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू √3gr, √3gr। जितनी यहां वेलोसिटी उतनी वहां वेलोसिटी। देखिए आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो बना के देता हूं। थैंक यू।